हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लूसेंट एमसीक्यू वाला बुक से देखेंगे जो 2025 एडिशन है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो साइंस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें भी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है बायो का, वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं हैं। तो इनका क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। पहला क्वेश्चन है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ग्रीक हो जाएगा, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक। अगला है, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बोटनी किसको कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी जो कहते हैं, ट्रेवेनियर को कहते हैं, थियोफेस्टस को कहते हैं, किसको कहते थे, थियोफेस्टस को कहते हैं, थियोफास्टस को। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी देखिए, एक होता है शैवाल, एक होता है कवक। तो शैवाल जो होता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक को माइकोलॉजी में कहते हैं। मतलब फाइकोलॉजी में मतलब फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अनुवांशिकी या पारिस्थितिकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये पारिस्थितिकी हो जाएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। छठा नंबर है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। दो बार रिपीट करिए क्वेश्चन को। तो ये झाड़ियों से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म मतलब जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन के से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों व वातावरण के अंतर अभिक्रियाओं के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अभी पढ़े थे शैवाल, शैवाल को फेंक दीजिए तो फाइकोलॉजी। और कवक, कवक खाने वाला चीज है तो कवक का क्या हो जाएगा, बोले थे अभी, बताइए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बीजों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनमें वर्णन होता है, किसका होता है सिल्वीकल्चर में, किसका होता है, तो वनों के विकास का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान का वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वनों के विकास का। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका, तो ये होता है आपका घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, घासों का। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी में अध्ययन होता है तो ये भूमि मतलब मृदा का। अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकता व विविधता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। पौधे के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहेंगे, पहचान करेंगे, नामकरण कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकी। अध्ययन, फलों, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पामोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पामोलॉजी कहते हैं। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, तो पैनियोलॉजी कहते हैं, पैनियोलॉजी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन, वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी संसार में पौधे के वितरण के अध्ययन को कहा जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, साग और सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को क्या कहते हैं, ओलोरीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, ओलोरीकल्चर। और क्या 22 नंबर क्वेश्चन, वार्षिकी वलय
एनुअल रिंग का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी सजावटी वृक्ष तथा झाड़ी के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर हो जाएगा। ठीक है। पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहेंगे? सारिकी कहेंगे, अकारिकी कहेंगे, क्या कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारिकी, शारीरिकी। पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र में। और वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहलाता है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? खाली स्थान काई की तरह एक प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ाता है। क्या चीज बढ़ाता है? ये बढ़ाता है आपका ब्रायोलॉजी। कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीव चक्र में समावृत सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो घटना विज्ञान कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो मायोलॉजी, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का। इसके साथ पहला चैप्टर खत्म हुआ।